खुशहाल हरियाणा ये शो जिसके जरिए हम अब आपको बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान कर रहा है हरियाणा। राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया, जिसकी तारीफ हो रही है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं के बारे में, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है, जिन योजनाओं की आज हम देश में चर्चा भी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार राज्य की बेहतरी के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। जल संरक्षण की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा को राज्य की भावी पीढ़ी के लिए इसे पूरी तरह समर्पित करते हुए नजर आए। कोरोना काल के दौरान जब लोगों को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था और कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने इस अवसर को उपयोग में लेते हुए जमीन और पानी को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने धान बाहुल्य जिलों में किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू करने का फैसला किया, जिससे कुछ जमीनों पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक किसान ने इस योजना का उपयोग करके धान के स्थान पर सब्जियों की खेती शुरू की। एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं। और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है, जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। तो इसी के लिए कई चीजें हमने की हैं। उसके अंदर जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता है? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी, तो हमने 7000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़
पिछले 3 साल में हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। उधर सीएम ने गुरुग्राम में 32 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिसमें बसई चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक रेलवे ओवर ब्रिज और सिकंदरपुर जल निकाय के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, वसई में नवनिर्मित रेलवे ओवर ब्रिज आने वाले समय में हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे और आसपास के सेक्टर्स में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, गुरुग्राम झज्जर मार्ग पर पुराने आरओबी पर यातायात के दबाव को कम करेगा। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने सिकंदरपुर के समीप 90 एकड़ क्षेत्र में विकसित जल निकाय के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू कर जनता को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजना ला रही है। इसी कड़ी में पंचकुला में 2 दिवसीय जल संगोष्ठी के समापन सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए अमृत जल क्रांति योजना का शुभारंभ किया। देखिए रिपोर्ट। अगले 3 महीनों में कार्य योजना को अंतिम रूप मिलेगा। इस कार्य के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। सब्सिडी का प्रावधान करना होगा तो वो भी किया जाएगा। विश्व बैंक से 700 करोड़ रुपए का बजट। विश्व बैंक ने अटल भूजल योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। राज्य के 14 जिलों में विस्तार करने को दी मंजूरी। पंचवर्षीय योजना के तहत 700 करोड़ का बजट मिला। दूसरे चरण में विश्व बैंक की ओर से लगभग 700 करोड़ का को एसटीपी के ट्रीटेड वेस्ट वाटर द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कृषि की जरूरतों के लिए 75 एसटीपी के पानी का उपयोग किया जाएगा। ट्रीटमेंट के ऊपर भी हमको उसका पूरा उपयोग यानी पूरा ध्यान करना पड़ेगा ताकि ये ट्रीटेड वाटर बहुत से क्षेत्रों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी प्राप्ति 20 MF की है और हमारी आवश्यकता 34 MF की है, तो ये 14 MF उसी 20 को अगर रिसाइकल करके हम पूरा कर सके तो वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं है। और प्लांट का ट्रीटेड वाटर वहां पीने में कहीं किसी किस्म की दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है, इस लेवल तक का है। उन्होंने कहा है कि एसटीपी का 50% ही पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम 100% तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पानी का बड़ा उपयोग उद्योग क्षेत्र में भी होता है। इसके लिए सरकार ने एक विशेष योजना भी बनाई है, जिसके तहत IMT सोहना, IMT खरखौदा और ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज लागू करेंगे। जैसा बताया कि हमारी आवश्यकता 34 MF की खेती की है और मिल रहा है हमको कितना, टोटल 20 MF, जिसमें से 4 से 5 MF तो हमको सीधा वर्षा से मिलता है, बाकी नदियों से मिलता है। जितना जमीन में पानी जाता है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं। 139% दोहन कर रहे हैं हम, जो कि किसी भी एरिया का सर्वाधिक दोहन का एक पैरामीटर। हमारे ब्लॉक्स डार्क जोन में आते जा रहे हैं। 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे और अभी आज 2020 में 85 ब्लॉक डार्क जोन में। सीएम ने कहा है कि ऊर्जा विभाग अगले 3 महीनों में यमुनानगर, पानीपत, हिसार और झज्जर में बिजली संयंत्रों में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनर्प्रयोग करने के लिए परियोजना की DPR तैयार करेगा। बिजली संयंत्रों को ठंडा करने के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर के उपयोग की संभावनाओं को भी पता लगाया जाएगा।
कभी ये वर्षा फसल पक्की मार्च अप्रैल में आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वर्षा के का मानसून सीजन में इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आने का खतरा हो जाता है। तो हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा और रेगुलेट करके उसको मैनेज करके तब हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आज हमारे डिपार्टमेंट, चाहे वो और पब्लिक हेल्थ है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज या फिर रूरल डिपार्टमेंट या जो भी कुछ इसमें कर रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी दी गई है 200 STPs या हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगभग इतने लगे हैं, जिसका 700 क्यूसेक पानी हम जो है रियूज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत 250 से ज्यादा शहरी तालाबों में इजाफा किया जाएगा। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग सभी शहरी क्षेत्रों के पार्कों और हरित क्षेत्रों में किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा है कि इस 2 दिवसीय जल संगोष्ठी में विचार विमर्श के फलस्वरूप हमारे इस क्षेत्र में जल के भविष्य में प्रावधान के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निश्चित तौर पर जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा नए आयाम स्थापित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।